नीची पहाड़ियों और हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक सुदूर गांव के बीचों बीच एक बेचैन कर देने वाली खामोशी पसरी हुई थी। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया था, जिससे आकाश नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। फिर भी चिमनियों से कोई धुआं नहीं निकला, सड़कों पर कोई हंसी नहीं गूंजी। एक घनी अप्राकृतिक धुंध गांव पर छा गई थी, जिसने इसे शांति के भयानक लबादे में ढक दिया था। एक अकेली औरत मालती, एक युवा महिला जो अपनी साहस और जिज्ञासा के लिए जानी जाती है, अपने घर से बाहर निकली। जब वो सुनसान रास्ते पर चल रही थी तो बेचैनी उसके दिल में चुभ रही थी। धुंध ठंडे चिपचिपे हाथ की तरह उसकी त्वचा पर चिपकी हुई थी। सब लोग कहाँ हैं? ये ऐसा है जैसे गांव को धुंध ने निगल लिया हो। उसकी आवाज सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रही थी, जिससे उसका बढ़ता डर और बढ़ गया। जैसे ही उसने एक कोने का चक्कर लगाया, उसके सामने एक जीर्ण शीर्ण कुआं दिखाई देने लगा, जिसकी अंधेरी गहराइयां घूमती धुंध से धुंधली हो गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक बेचैन कर देने वाली ठंडक दौड़ गई थी और उसे पीछे मुड़ने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। मुझे वापस जाना चाहिए, ये सही नहीं लगता। लेकिन उत्सुकता ने उसे कुरेद कर कुएं के करीब आने के लिए प्रेरित किया। झिझकते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया। जैसे ही वो करीब आई, कुएं की गहराई से निकली एक फीकी शोकपूर्ण चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। वह कौन है? क्या गलत है? गहरी सिहरन पैदा कर देने वाली निराशा से भरी हुई चीख तेज हो गई। मालती अपने सीने में धड़कते दिल के साथ कुएं के अंधेरे में झांकने लगी। धुंध उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे दृश्य अस्पष्ट हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने दो चमकती आंखों को गहराई से उसे घूरते हुए देखा। मेरी मदद करें कृपया। डर दृढ़ संकल्प की लहर में बदल गया। मालती जानती थी कि उसे नीचे जो कोई भी होगा उसकी मदद करनी होगी। कांपते हाथों से उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और कुएं में उतर गई। जैसे जैसे वो नीचे उतरी, धुंध और घनी होती गई। अंधेरा उसे पूरी तरह निगल गया। मैं आ रही हूं, रुको। अंत में वो एक संकीर्ण कगार पर उतरी। गीले पत्थर और कुछ और किसी धात्विक चीज की गंध हवा भर रही थी। जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में समायोजित हुई, उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक युवक जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें सूनी थी, दीवार से बंधा हुआ पड़ा था। उसकी त्वचा पीली और चिपचिपी थी और उसके होंठ ठंड से नीले पड़ गए थे। उन्होंने आपके साथ क्या किया है? युवक ने उसकी ओर आशा की चमक भरी आंखों से देखा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी भागने में। मालती जानती थी कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। उसने युवक को जंजीर खोलने और रस्सी पे चढ़ने में मदद की। जैसे ही वो कुएं से बाहर निकली, धुंध छटने लगी, जिससे एक भयावह दृश्य सामने आया। पूरा गांव खंडहर हो गया था। घर जल गए और नष्ट हो गए। ग्रामीण अपनी आंखें सूनी और खाली निश्चल खड़े थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हों।
हे भगवान, यहाँ क्या हुआ? निराशा से भरी आवाज में उस युवक ने उसे भयावह सच्चाई बताई। गांव को कुएं में रहने वाली एक शक्तिशाली संस्था द्वारा श्राप दिया गया था। इसने ग्रामीणों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें अपना नौकर बना लिया था। लेकिन हम इसे कैसे रोक सकते हैं? युवक ने उसकी ओर दृढ़ दृष्टि से देखा। हमें इसके स्रोत को नष्ट करना होगा। श्राप का हृदय कुएं के भीतर है। मालती को पता था कि उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो ग्रामीणों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ सकती। एक नए संकल्प के साथ वो और वो युवक वापस कुएं में उतरे, अंधेरे का सामना करने और उस अभिशाप को तोड़ने के लिए तैयार हुए जिसने उनके गांव को त्रस्त कर दिया था। उनका साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ था और गांव का भाग्य साहस और भय के बीच अनिश्चित संतुलन में लटका हुआ था। क्या मालती और वो युवक श्राप तोड़ने में सफल होंगे या गांव हमेशा धुंध और अंधेरे में डूबा रहेगा? केवल समय ही बताएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो हर संडे अपलोड करते हैं।